पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लग गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद करने का फैसला कर लिया है। ये माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान को एक बड़ा डिजिटल झटका दिया है। दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी ने पाकिस्तान में अपने सारे ऑपरेशन बंद कर दिए। पाकिस्तान में कंपनी के बंद करने के पीछे माइक्रोसॉफ्ट ने जो वजह बताई, पाकिस्तान की बेइज्जती के लिए बहुत काफी है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइक्रोसॉफ्ट ने 25 साल पहले पाकिस्तान में कदम रखा था, लेकिन अब खामोशी से कारोबार समेट लिया है। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई बड़ी घोषणा, लेकिन बात साफ है, कंगाली, करप्शन और कंफ्यूजन की तिकड़ी ने विदेशी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। माइक्रोसॉफ्ट के जाने से ये मैसेज अक्रॉस द बोर्ड चला गया है कि पाकिस्तान सरमायाकारी के काबिल नहीं है। पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के दावे तो बहुत सारे किए जाते हैं, लेकिन मईशत की हालत क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियां किस तरह पाकिस्तान को छोड़ के जा रही हैं। दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेगी। किस तरह से पाकिस्तान में दुनिया भर का जो एक जाना माना टेक जायंट समझा जाता है माइक्रोसॉफ्ट, उसने पाकिस्तान से अपने ऑपरेशन समेट लिए। वाइंड अप करने की वजूहात क्या बताई गई? पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, यानी कि सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम। What the hell is Microsoft doing in Pakistan? Pakistan is the last place where any decent human being should go. ये पता नहीं क्यों बावले पहुंच गए वहां पे माइक्रोसॉफ्ट। अब इनको मजा आ गया जब इनकी बेइज्जती हो गई। पाकिस्तान की मईशत अब इतनी कमजोर हो चुकी है कि आलमी कंपनियां यहां से भाग रही हैं। इस बंदिश का मतलब सिर्फ मुलाजमतों का खात्मा नहीं, ये हमारी मुआशी कमजोरी की अलामत है। माइक्रोसॉफ्ट के मुलाजमीन को नौकरियों से निकाल दिया गया है। सोचें, शेल कंपनी अपने 77.42% जो शेयर्स है वो बेचकर जून 2023 में चली गई। 2023 दिसंबर में टेलीनॉर पाकिस्तान भी बंद हो गया, चला गया पाकिस्तान से। उबर कंपनी, यानी वो किसी और को बेचकर चले गए। उबर कंपनी वो भी बंद हो गई, और उनकी एक और कंपनी है क्रीम, वो भी बंद होने का उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो भी बंद हो जाएगी। 1-2 माह पहले उन्होंने ऐलान किया था कि हमें उड़ान पाकिस्तान का बताया गया, बड़े सुनहरे ख्वाब दिखाए गए, बड़े उम्मीदें और दिलासे दिए गए, लेकिन उड़ान पाकिस्तान का जो पहला सरकारी नतीजा सामने आया है वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट उड़ गया। बिल गेट्स की कंपनी का पाकिस्तान की आर्थिक ग्रोथ में बड़ा योगदान रहा। कंपनी का बिजनेस बंद होने के बाद पाकिस्तान और ज्यादा कंगाल हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान के हेड जावेद रहमान ने इस फैसले को, कंपनी के इस फैसले को एक युग का अंत भी बताया है। कंपनी ने यह दावा किया कि पाकिस्तान की करेंसी में अस्थिरता, ज्यादा टैक्स, टेक हार्डवेयर। चलिए दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, एक तरफ दुनिया भर में ये होड़ लगी हुई है कि किस तरह उस देश में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, कंपनीज आए, ताकि देश तरक्की करे, वहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिले। मगर वही दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी यानी पाकिस्तान, वहाँ पर ये हाल हो चुका है कि इन्वेस्टमेंट आना तो दूर, उल्टा जो पाकिस्तान के अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज थी उन्होंने अब अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया है। खबर यह है दोस्तों कि 25 साल पहले आई हुई माइक्रोसॉफ्ट, उसने अब यह ऐलान कर दिया है कि वो अपने सारे ऑपरेशंस पाकिस्तान में बंद करने जा रही है। यानी उसने भी अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया है दोस्तों, जिसके बाद अब पाकिस्तानियों की चीखें निकलना शुरू हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो माइक्रोसॉफ्ट ने ऐलान किया है आखिर इसके पीछे क्या वजह है और इसके ऊपर अब पाकिस्तानियों की क्या रिएक्शंस है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी माइक्रोसॉफ्ट किसी जमाने में। अब और भी बहुत सारी कंपनियां रेवेन्यू के एतबार से बड़ी हो गई हैं, लेकिन जब ये सबसे बड़ी कंपनी थी तो ये पाकिस्तान आई थी। माइक्रोसॉफ्ट अपना बोरिया बिस्तर गोल करके पाकिस्तान को खैरबाद कह गई है। यह पाकिस्तान के लिए कितना सिग्निफिकेंट है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेगी। जब एक बड़ी कंपनी छोड़ के जाती है तो बाकी कंपनियों को यह मैसेज आता है कि दिस कंट्री इज नॉट गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। माइक्रोसॉफ्ट के जाने से यह मैसेज अक्रॉस द बोर्ड चला गया है कि पाकिस्तान सरमायाकारी के काबिल नहीं है। जिस तरह से देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जैसा एक टेक जायंट भी पाकिस्तान से जब ऑपरेशंस वाइंड अप करता है, सो इससे ग्लोबली पाकिस्तान का इमेज
किस तरह का जाता है कि पाकिस्तान में एक ऐसी इकोनॉमिक अनसर्टनिटी है या यहाँ पर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस किस तरह से एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड शो कर रहा है जो बाहर बैठा सरमायाकार है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ही है जो हमें तवातर के साथ बताती है कि जेंट्री बीच जैसे सरमायाकार अरबों की सरमायाकारी लेकर पाकिस्तान आना चाहते हैं और पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं, जबकि हम इस बात को बार बार इस पे जोर दे रहे हैं कि सरमायाकार उसी वक्त आएगा कि जब आपके मुल्क में एक स्टेबिलिटी नजर आएगी, उसको तमाम फैक्टर्स उसको ऐसे कंड्यूसिव नजर आएंगे, ऐसे बेहतर नजर आएंगे कि जहां पर उसको लगेगा कि उसको यहां पर उसकी सरमायाकारी सेफ होगी। एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और तीसरी तरफ आपके माशी नंबर्स हैं कि जिससे इन तमाम फैक्टर्स की वजह से उसको नहीं नजर आता कि उसके जो बिजनेसेस होंगे यहाँ पर उसकी जो सरमायाकारी होगी वो उसको कोई प्रॉफिट दे सकेगी, वो उस हवाले से उसकी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर सेफ नजर आएंगी। What the hell is Microsoft doing in Pakistan? Pakistan is the last place where any decent human being should go. ये पता नहीं क्यों बावले पहुंच गए वहां पे माइक्रोसॉफ्ट। अब इनको मजा आ गया जब इनकी बेइज्जती हो गई। और छोड़ा क्यों है माइक्रोसॉफ्ट ने? बोला है कि अनस्टेबल करेंसी, हाई टैक्सेशन, लिमिटेड एक्सेस टू इंपोर्टेड टेक हार्डवेयर, फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट चेंजेस, गवर्नमेंट चेंजेस, ये सारे रीजंस बताए माइक्रोसॉफ्ट ने छोड़ने के। बेसिकली पाकिस्तान इज अ बास्केट केस, कुछ नहीं हो सकता। बेसिकली पाकिस्तान मतलब भाई लिख रहा है एंड ऑफ एन एरा माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में बंद करके अपने दफ्तर जा रही है। 25 साल से वो यहां काम कर रहे थे, अब वो छोड़कर पाकिस्तान को जा रहे हैं। इसमें रिजवान गलती साहब ने बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, उसमें चंद उन बड़ी कंपनियों के नाम बताए हैं जो पाकिस्तान से अपना कारोबार बंद करके चले गए। शेल कंपनी अपने 77.42% जो शेयर है वो बेचकर जून 2023 में चली गई। 2023 दिसंबर में टेलीनॉर पाकिस्तान भी बंद हो गया, चला गया पाकिस्तान से। उबर कंपनी यानी वो किसी और को बेचकर चले गए। उबर कंपनी वो भी बंद हो गई और उनकी एक और कंपनी है क्रीम, वो भी बंद होने का उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो भी बंद हो जाएगी। 1-2 माह पहले उन्होंने ऐलान किया था। प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी वो भी बंद हो गई, वो बेचकर चले गए। सीमेंस कंपनी वो भी बेचकर चले गए। यानी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं। मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियां वो भी पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं। जो कंपनियां पाकिस्तान में आना चाहती थी वो अब कानों को हाथ लगा रही हैं कि जी हम नहीं आ रहे। माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान छोड़ के जाने का फैसला कर लिया। याद कीजिए इमरान खान के ज़माने में बिल गेट्स आए थे, पोलियो में उन्होंने बहुत मदद की थी। जाहिर है वो पाकिस्तान के साथ दूसरा बिजनेस भी करना चाहते थे, लेकिन जो हालात इन्होंने पैदा कर दिए हैं, पूरी दुनिया पाकिस्तान के अंदर जो है उनके साथ, जाहिर है इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ भी, वो छोड़ के अब जा रहे हैं। कल की खबर ये है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को फारिग कर रहे हैं और माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान छोड़ के जाने का प्रोग्राम बना लिया, ऐलान कर दिया है, मनसूबा बना लिया है। लेकिन क्या माइक्रोसॉफ्ट अकेली है? नहीं, ऐसा नहीं है। इससे पहले टोटल, शेल, उबर और उसके साथ साथ क्रीम, ये तमाम की तमाम कंपनीज पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी हैं। ये मैंने चंद के नाम लिए हैं, और भी बहुत सारे तमगे हैं जो फील्ड मार्शल साहब की टीम को हासिल हैं, क्योंकि उनके इस पूरे दौर में लोग यहाँ से छोड़ के भाग रहे हैं। लेकिन हम अभी चंद दिन पहले ही कह रहे थे कि पाकिस्तान मजबूत और पुरअज़म है और मज़ीद मजबूती और पुरअज़मी की तरफ दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वाली और बिटकॉइन की वफात वाली खबर जो है ये आप उसी खाते में डाल। पहले बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसने पाकिस्तान की मईशत को एक बड़ा धचका दिया। उस मईशत को जिसके बारे में हमारी हुकूमत और 2 नंबर इनकलाबी सहाफ़ी कहते हैं कि संभल गई है, ठीक हो गई है और हमारी मईशत तरक्की कर रही है। इन जैसे 2 नंबर इनकलाबियों के लिए खबर है कि 3 जुलाई 2025 को माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान से अपने ऑपरेशंस बंद करने का ऐलान कर दिया है। 25 साल तक पाकिस्तान में काम करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि पाकिस्तान अब हमारे नए मॉडल में फिट नहीं बैठता। वजह मुआशी तब्दीलियां और अखराजात कम करने की हिकमत अमली। लेकिन इसके पीछे एक बड़ी हकीकत है। पाकिस्तान की मईशत अब इतनी कमजोर हो चुकी है कि आलमी कंपनियां यहां से भाग रही हैं। इस बंदिश का मतलब सिर्फ मुलाजमतों का खात्मा नहीं, ये हमारी मुआशी कमजोरी की अलामत है। माइक्रोसॉफ्ट के मुलाजमीन को नौकरियों से निकाल दिया गया है। जहां पर माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अपनी जो फिजिकल प्रेजेंस है अब वो स्मॉलर मार्केट्स यानी कि पाकिस्तान का शुमार जाहिर है कि स्मॉलर मार्केट्स में होता है, वहां से निकाल के अब मुंतकिल कर रहा है और रिमोटली जो है अभी ऑपरेशंस जो है
वो मैनेज किए जाएंगे फ्रॉम हब्स लाइक दुबई बताया जा रहा है और दीगर मार्केट से। पार्टनर मॉडल के भी हवाले से वो वजह बता रहे हैं कि कंपनी जो है वो ऑलरेडी एक स्केल बैक कर चुकी है अपने डायरेक्ट ऑपरेशंस और अगेन पार्टनर बेस्ड मॉडल पे रिलाई किया जा रहा है कि फॉर बिजनेस टू बिजनेस सेल्स इन पाकिस्तान। इसके अलावा प्रायर रीअसेसमेंट की, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है, आपके सामने रखते हैं। 2022 में कहा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट उस वक्त से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रीडायरेक्ट करने का फैसला कर चुका था। 2022 का वो टाइम था कि जब हमने देखा कि एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए एक हुकूमत का तख्ता उल्टाया गया और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को और इमरान खान साहब को घर भेजा गया। उसके बाद से जो एक इंस्टेबिलिटी का आगाज हुआ, क्योंकि उस वक्त तक इकोनॉमिक नंबर्स बड़े कंट्रोल में थे और उसके बाद एक महंगाई का ऐसा तूफान आया जिसका हाल आपके सामने। इससे पहले डॉक्टर आरिफ अलवी भी अपने ट्वीट में बता चुके हैं कि उन्हें माइक्रोसॉफ्ट के जो हेड हैं, जो मालिक हैं बिल गेट्स, उन्होंने क्या कहा था। अमेज़न भी पाकिस्तान आते आते रह गया, यानी अमेज़न पाकिस्तान में आ रहा था, लेकिन इमरान खान साहब का दौर जब खत्म हुआ उसके बाद एक मायूसी फैल गई और फिर जो कारोबार के साथ हुआ, अमेज़न भी अब पाकिस्तान नहीं आ रहा। ये सारी तबाही नादरीन पाकिस्तान के अंदर फेरी गई है और ये गुज़िश्ता 3 सालों में फेरी गई है। सोचें, एक नौजवान जो बरसों से माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा था, अपनी फैमिली की कफालत कर रहा था, अब अचानक बेरोजगार हो गया है। उसका ख्वाब, उसकी उम्मीदें, सब कुछ मुआशी बहरान की नजर हो गया है। यह सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की कहानी नहीं, ये उस बात की निशानदेही है कि पाकिस्तान को आलमी टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ कैसे डील करना चाहिए। हम बड़ी बड़ी भड़कें तो मार सकते हैं, आम पाकिस्तानी को धोखा दे सकते हैं, झूठे बयानिए और झूठी कहानियां सुना सकते हैं, लेकिन जब माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी और नामवर कंपनियां पाकिस्तान से भाग जाएं तो हमारी इकोनॉमी का हाल सबको नजर आता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा किस तरह पाकिस्तानी परेशान हो चुके हैं कि भाई माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी पाकिस्तान को छोड़ रही है। इसका मतलब जो पाकिस्तान की सरकार ये दावे करती है कि बहुत सी इन्वेस्टमेंट आने वाली है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अच्छे दिन आने वाले हैं, ये सारा झूठ है। और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की बात नहीं, इससे पहले भी शेल, ऊबर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, बायर, ऐसी बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनियों ने पहले ही अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया है और अब माइक्रोसॉफ्ट ने यह ऐलान कर दिया। हालांकि अभी जो है ये आईटी का ज़माना है जिसमें कि लोग एआई, आईटी में काम करना चाहते हैं और माइक्रोसॉफ्ट ऐसी कंपनी थी जो कि इस फील्ड को आगे बढ़ा रही थी पाकिस्तान में, मगर आज उसने भी अपना बोरिया बिस्तर बांधने का ऐलान किया है, जिसके बाद पाकिस्तानी आईटी सेक्टर को बहुत बड़ा झटका लगा है दोस्तों। और ये जो पाकिस्तान की सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि इतना इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रहा है, भाई अगर इतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान छोड़ रही है तो क्या सही में कोई बाहर की दूसरी कंपनीज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगी? कोई कंपनी घाटे का सौदा करेगी? बिल्कुल नहीं कर सकती। ये पाकिस्तान सरकार पाकिस्तानी आवाम को जो है वो बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। और खबर तो ये है कि पाकिस्तान में 48 मल्टीनेशनल कंपनीज थी जिसमें से अब सिर्फ 22 कंपनीज बची हुई है। तो खैर अब ये जो 22 बची हुई है, पता नहीं इसमें से भी अब आधी ना हो जाए। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।